आज मेवात के पुन्हाना शहर में हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने एक शांति मार्च निकाला, जिसमें दोनों धर्मों की महिलाओं समेत प्रमुख लोग मौजूद रहे। मेवात को कुछ मीडिया चैनलों द्वारा लगातार बदनाम किया जा रहा है। ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। शांति मार्च निकालकर मेवात के खिलाफ साजिश रचने वालों का मेवात के हिंदुओं ने मुंह बंद कर दिया है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की है। मीडिया इसको दिखा रही है, अगर इसको बंद नहीं किया गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में कर देंगे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं मेवात का स्थायी निवासी हूँ। बेहतरीन अचीवमेंट का मुजाहरा दिया है इसी क्षेत्र में रहते हुए, यहीं से शिक्षा और पालन पोषण ग्रहण करते हुए, तो निश्चित तौर पर ये इस बात का प्रमाण है कि इसी प्रकार की कोई भी एट्रोसिटी हमारी बेटियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती है। दोनों समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपते समय कहा कि अगर कार्रवाई जल्दी नहीं की गई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मेवात के लोगों ने मीडिया चैनलों के खिलाफ नारेबाजी की जो मेवात को बदनाम कर रहे हैं। मेवात के हिंदुओं ने उन सभी अफवाहों का स्पष्ट रूप से खंडन कर दिया जिनमें मेवात की बदनामी की गई है। उनके मुताबिक मेवात के हिंदुओं के लिए मेवात सबसे सुरक्षित स्थान है। जितने भी मेवात गाँव में बसता है, गाँव में जो हिंदू खासतौर से दलित जो आबादी है वो मात्र 3 या 4% है। कहीं 10 घर हैं, कहीं 20 घर हैं। अगर ऐसा होता तो आज तक एक भी हिंदू यहाँ मेवात में ना ढूंढने से भी नहीं मिलता। दूसरी बात, धर्म परिवर्तन की बात भी कही गई। अगर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता तो भी यहाँ एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक जहाँ होता है, अगर वो अत्याचार करने पे आएँ, जुल्म करने पे आएँ, तो मेरे ख्याल में माइनॉरिटीज़ को रहने को जगह नहीं बचती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी घटना यहाँ नहीं होती है। ये एक भ्रमित प्रचार करके मेवात को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाईचारे को मेवात के रहने वाले इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेवात के बाहर ऊंची जाति के हिंदू नीची जाति के लोगों को अछूत मानते हैं, लेकिन मेवात में उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। नहीं, अभी तो सुरक्षा स्थान है और हम यहाँ बहुत ज़्यादा महफूज हैं। दूसरे जो मनवादी प्रवृत्ति के लोग हैं वो हमको पानी तक नहीं पीने देते वहाँ। या तो मुसलमान भाई हमारी बेटियों के शादियों में पलंग तक बिछा देते हैं, बैठक को अर्पित कर देते हैं कि आइए यहाँ बैठिए सर। तो इससे बड़ा अमन और इत्तेहाद की और मतलब प्रमाण आपको मैं क्या दूँ कि मुस्लिम माइनॉरिटी जो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी वाले लोगों के माध्यम से इन माइनॉरिटी वाले लोगों को इतना सहयोग दिया जाता है कि निश्चित तौर पर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, मार्च 2018 में भारत का जो नीति आयोग है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि भारत के 101 जिलों का रिपोर्ट लेने के बाद कि भारत का सबसे पिछड़ा जिला नुहू मेवात है। तो इस मीडिया ने जो ये न्यूज़ नेशनल है और क्या नाम है सुदर्शन चैनल, इसने कभी भी ये नहीं दिखाया कि मेवात आखिर पिछड़ा क्यों। अब जब यह भाईचारा बड़े आराम के साथ हैं, हम लोग बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं, इतनी बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा ये लोग जो पेश कर रहे हैं कि मेवात में हिंदुओं को टिकने नहीं देते। आज इस प्रोटेस्ट में लगभग 80% जो गैर मुस्लिम हिंदू लोग हैं वो आए हैं, माताएं बहनें आई हैं। तो हमारा जो भाईचारा भारत के किसी भी कोने में ऐसा है नहीं। ये झूठी सहानुभूति दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से वो हमारे भाईचारे जो अमन प्रस्त क्षेत्र मेवात दुनिया भर में जाना जाता है, इसके भाईचारे को ख़राब करने की नापाक मंसूबे वो दिखा रहे हैं, हम बिल्कुल भी इस तरह से खारिज करते हैं और हम किसी भी हालत में इस भाईचारे को ख़राब नहीं होने देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो इन मनवादी विचारधारा के माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि दलितों का बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है सर। इसका हमें बहुत ज़्यादा, ये हमारा हितैषी नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं होने वाला, अभी तो इसका बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होगा। क्योंकि इससे जो है ना एक संदेश जाएगा मेवात में जो लोग रहते हैं, उनकी जो आने वाली संतानें हैं उनके प्रति गलत संदेश जाएगा कि भाई वो लोग तो शोषित पीड़ित समाज से हैं और उनकी बहन बेटियों को हम ना तो लेंगे और न ही दूसरे क्षेत्रों में उनके आत्मनिर्भर और सेल्फ डिपेंडेंट नौकर बच्चों को भी बेटियां नहीं मिलेंगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए मैं इस बात का विरोध करता हूं, क्योंकि ये हमारे हित में नहीं, अभी तो अहित का कार्य वो लोग कर रहे हैं। अमन मार्च में शामिल जमीयत उलमा के मेवात यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सलीम अहमद साकरस ने कहा कि मेवात में ऐसे भाईचारे की मिसाल मिल सकती है कि हिंदू भाई को जनरल सीट पर मुस्लिम भाई के खिलाफ इलेक्शन में जीत दिला दी जाती है। ऐसी मिसाल
भारत के दूसरे क्षेत्रों में मिलना बेहद मुश्किल है, जबकि मेवात में ऐसी कई मिसालें मिल में सकती जो हैं। हमारे भाईचारे का आज ये अमन मार्च निकाला गया, आपने भी देखा इसमें 80% हमारे दलित भाई हैं, हिंदू भाई हैं, हमारी माताएं हैं। वो तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हमने साथियों को कम लोगों को कहा, उसके बावजूद अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की आई। बल्कि भाईचारा मेवात जैसा और भाईचारा, मजबूत करने का आपको प्रयास इससे बड़ी मिसाल क्या मिलेगी कि मेवात के अंदर जिस गाँव में सिर्फ 3% हमारे हिंदू भाई हों, दलित भाई हों, 97% वहाँ मुसलमान रहते हों, और फिर वहाँ दलित भाई या हिंदू एक उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ता है, चुनाव लड़ता है, और फिर मुसलमान उस हिंदू भाई को इलेक्शन में कामयाब कर देते हैं। इससे बड़े भाईचारे की मिसाल क्या मिलेगी? और एक मिसाल नहीं, मेवात के तकरीबन 4-5 मिसालें अभी भी ऐसी हैं। ऐसे सरपंच हैं, कोई रिजर्व सीट नहीं है, वो जनरल सीट से कामयाब होकर के जीते हैं। बताइए पूरे भारत में इस तरह की कोई मिसाल मिल सकती है? ऐसी मिसाल के ये लोग अफवाहें फैला करके भारत मेवात जैसे, इनको भाईचारा मेवात का हजम नहीं हो पा रहा मनुवादियों को, इसलिए इन्होंने एक बवंडर मचाया, एक ढोंग रचाया और न्यूज़ पे एक ज़मीनी हकीकत से हट करके ऐसा इन्होंने अफवाहें फैलाई। लेकिन इंशाल्लाह हमारा ये भाईचारा टूटेगा नहीं, इसकी जड़ें इतनी कमज़ोर नहीं है। मेवात के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये गोदी मीडिया, ये सुदर्शन चैनल इस हमारे भाईचारे की जड़ों को कभी खोखला नहीं कर सकती। पलवल निवासी हूँ और हमारी रिश्तेदारियाँ मेवात में बैंसी गांव में हैं, गहबर गांव में हैं, करेड़ा गांव में हैं। हम लोग बीच बीच में रिश्तेदारियों में आते रहते हैं, तो हमने मेवात जैसा भाईचारा नहीं देखा है। यानी मेवात में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं। विशेष तौर से जो SC ST OBC के लोग, जिनको हिंदू कहते हैं लोग, एक्चुअल में वो हिंदू नहीं है, लेकिन उनके साथ आज तक ना कभी बारात में कोई झगड़ा हुआ, ना किसी शादी में घोड़ी से मुसलमानों ने उतारा, ना कोई बारात में झगड़ा किया, और भोजन में कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि शादी बड़ी धूमधाम से मिलकर हिंदू मुसलमान मना करते हैं। मेवात टाइम्स के लिए पुन्हाना से सद्दाम खान की रिपोर्ट।